तो भाई तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करने वाले हैं। तो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आप जाकर देख सकते हैं प्रश्नावली 4.1 का पूरा सोल्यूशन हम कर दिए हैं, उसका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 पर। तो चलिए हम अब बात करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल की करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके पीछे वाले प्रश्न में आप लोग देखे थे कि कथन दे रहा था और उसका समीकरण निकालना था। इसमें बोल रहा है कि जो भी कथन दे उसका समीकरण भी निकालिए और उसे हल भी कीजिए। तो चलिए हम हल करते हैं। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। माना संख्या, देखिए आप अपने से कोई भी संख्या मान सकते हैं। एक मान लेते हैं। माना संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होता है। ओके, 8x प्लस 4 बराबर 60। 8x बराबर 60 इधर है और ये प्लस है 4 इधर आएगा तो -4। तो इधर क्या हो जाएगा हमको 8x बराबर 56। आप देख सकते हैं 8 से कट जाएगा 56, 7 बार में x बराबर 7 है। यही बोल रहेगा जोड़ियो, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए एक संख्या का, थोड़ा अच्छा से बताते हैं आपको। एक संख्या का 1/5 माना संख्या बराबर क्या x। एक संख्या का 1/5 घटा एक संख्या का मतलब गुणा 1/5 घटा घटा 4। एक संख्या का 1/5, पहले इसको करते एक संख्या का 1/5। कोई संख्या हो गया उसके 1/5 घाटा 4, संख्या 3 देता है। एक्स में गुणे 1, x/5 -4 बराबर 3। ओके, x/5 बराबर 3 इधर है, ये माइनस है प्लस उधर जाएगा 3 + 4। अब देखिएगा थोड़ा 5 बराबर 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x, 7 में 5 हुआ 35। ये आपका आंसर रहा, हो गया। ठीक है, बढ़िया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाना को हम आज आप करते हैं ताकि आपको नजदीक से अच्छा दिखे, इसलिए सॉरी इसीलिए करना पड़ेगा। चलिए, यदि मैं किसी संख्या का 3 गुना, किसी संख्या का, फिर मान लेते हैं माना संख्या बराबर x। आप x की जगह यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, आप अपने मन से मान सकते हैं। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दो तो मुझे 21 प्राप्त होता है। देखिएगा 3x/4 + 3 बराबर 20n। 3x/4 20n, आई प्लस में -3। 3x/4 21 में 3 जाएगा तो 18। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऐसे रहेगा। इधर क्या बाटा में 1 है, 3x 18 पड़ा 4 पड़ेंगे 36, 18 3 54, 18 चौके 72। एक बार कितना जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 24 बार। ये रहा आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया, देख ले सकते हैं तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एक इधर आपको दिखा, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताते हैं आपको। डी नंबर, जब मैंने किसी संख्या माना संख्या बराबर x, किसी संख्या का 3/4
सॉरी 1 सेकेंड, मिस्टेक हो गया क्वेश्चन, इस सेम क्वेश्चन है पीछे वाला क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको बनाते हैं दोबारा। +3 बराबर 21 आप देख सकते हैं, पीछे वाला क्वेश्चन में हल किया था, थोड़ा रिपीट बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन उतर गया 2 बार, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा खत्म हो रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देगा तो ये 72 हो जाएगा, तो फिर ये कट जाएगा, x बराबर 24 आपका 2x - 11 बराबर क्या होगा 15, 2x बराबर इधर 15, ये -11 तो +11, ओके, 2x बराबर 15, 11 कितना होगा 26, खत्म करेंगे, x बराबर क्या होगा 13, इजी सोल्यूशन है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे मानना होगा, माना संख्या बराबर x, मोना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया, मोना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, हमने मान ली संख्या x की पुस्तिकाओं के 3 गुने से 1 गुने 3 गुने को घटाया तो 8 प्राप्त हुआ, 50 - 3x बराबर 8, तो आप देख सकते हैं 50 ये प्लस में है, इधर एक माइनस, फिर ये -3 है और उसको इधर उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 50 में से 8 जाएगा 42 बराबर 3x, ये 3 आपको कर सकते हैं, 3 का 3 और फिर यहाँ 4 1 बचेगा, फिर 3 2 के बाद 14, आपका x बराबर क्या हो जाएगा 14 आंसर। फिर देखते हैं इसका भी आंसर देखते हैं, माना इबेनल एक संख्या सोचती है, वो इसमें 19 जोड़कर, मान लीजिए कुछ संख्या सोचती है लड़की इबेनल, और उसमें बोले 19 जोड़कर, सॉरी 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, 8 प्राप्त होता है, हम इसको क्या करते हैं, देखिए आप 8/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 19 8 5 40, x बराबर 40, प्लस में हो जाएगा तो माइनस, x बराबर कितना हो 11, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इसी में का है, माना संख्या बराबर अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5 बटा संख्या, मान लीजिए आप संख्या सोचता है, संख्या को x मान लेते हैं, वह इस संख्या के 5/2 में से इस संख्या की 5/2 में से संख्या की 5/2 में से 7 निकाल दे, मतलब घटा दे, परिणाम 23, 5x/2 - 7 बराबर 23, तो देख सकते हैं 5x - 2 एक माइनस इधर प्लस होगा तो 23 + 7, 5x/2 बराबर 30, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देते हैं हम, 5x देखिए ये से कर दे 5x 30 दूनी 60, 5 से कर देंगे x बराबर 12 5 60, ये आपका आंसर रहा। चलिए हम उसका वो खत्म कर दिए और हम क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं, प्रश्न 4.3 का आंसर देखो, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है, माना न्यूनतम अंक बराबर 1, देखिए बोलते प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 में +7, तो 87, देखिए 87 प्राप्त होता है, 2x + 7 बराबर 87, 2x बराबर 87, ये +7 इधर -7 हो जाएगा, 2x बराबर 80 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 40, तो आप यहाँ माने क्या थे न्यूनतम अंक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं न्यूनतम
अंक बराबर 40। तो अधिकतम अंक भी अब निकल जाए कि नहीं यहाँ से, पूरा इजी तरीके से निकाल सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं आपने से भी। तो देखिए न्यूनतम x है और अधिकतम अंक क्या बोला था, देखिए x गुणे 2 प्लस 7, x गुणे 2 प्लस 7, 40 गुणे 2 प्लस 7, 80 7 87, हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए बोले तो अधिकतम अंक 87 था, 87 हमको तो पूछा गया था प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, न्यूनतम ये पूछा था, आपका आंसर ये हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसका भी हम लोग चलिए हल करते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि त्रिभुज का दो भुजा दो कोण बराबर, आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री दिया है, किसी शीर्ष कोण 40 डिग्री, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण क्या है। याद कीजिए कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, मैं पिछली क्लास में बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस क्लास में आपको भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण दिया है, आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है। समद्विबाहु त्रिभुज आप मान सकते हैं, माना कोण बराबर शीर्ष कोण बराबर x, ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो को बराबर होता है, हो जाएगा 2x, फिर शीर्ष कोण बराबर होता है, शीर्ष कोण 40 डिग्री है प्लस 40 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो फिर आप देख सकते 2x, ये 180 है, फिर माइनस जाएगा, माइनस चलेगा उधर ना, तो 2x बराबर 140, टू से खत्म हो जाएगा, x बराबर 70, ये आपका आंसर होगा। आप निकाल नहीं सकते हैं, एक्स का मान 70 निकल गया, ए का मान 40 ही दिया, जैसे मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज है, ए का मान 40 दिया, फिर ए का मान हम 70 निकाला, 70 40 कितना हो गया 110, तो फिर बचा कितना 70, फिर 70 हुआ। तो देख लीजिए दो भुजा बराबर हो गया ना, ऐसे बोले, देखिए भी 70 आ गया, 70, समझ दो भुजा बराबर, तो हमारा क्वेश्चन आंसर सही है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन और बचा हुआ है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, लिख लेते हैं, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से संख्या के दुगुने है। माना राहुल की संख्या लिख सकते हैं एक, तो देखिए तो सचिन का बोल रहा है, सचिन सचिन तो राहुल की संख्या क्या है, राहुल द्वारा बनाए गए रनों, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है, मतलब 2x है। उन दोनों मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से, दोहरा शतक समझते हैं, एक शतक में आप सब मैच देखते होंगे तब समझते हो, एक शतक में 100 होता है, दो शतक में 200 होता है, 2 गुणे 100 तो 200, तो 200 में से क्या बोला, 2 रन कम है, 200 में से 2 रन कम करते हैं तो कितना 198 आएगा। यही बोल रहा है कि दोनों को मिलाकर दोनों दोनों मिलकर बनाए गए कुल रन, एक तो राहुल की संख्या x है, फिर इनका 2x है, और पूरा रन कितना 198, ये हो जाएगा 3x बराबर 198, 3 से खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, 3 छक्के 18, एक बच जाएगा, फिर 3 जगह 18 66, x का मान 66, राहुल की संख्या हमको आ गया, राहुल की संख्या क्या हो गया 66, राहुल की रन कितना गया 66, और ये सचिन का दोगुना था, 66 गुणे 2 132। ओके ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इरफान कहता है कि उस सॉरी इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास इरफान कहता है कि उसके पास मतलब परमित के पास जितने कच्चे हैं, परमित जितने कच्चे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है, परमित के
संख्या, चाहे कच्चों की संख्या लिख ले कोई दिक्कत नहीं। और ये इरफान के कच्चों की संख्या, तो क्या बोला, इरफान के 5 गुने से प्लस 7 अधिक है। इसको हल कर दिए, 5x प्लस 7, 5x प्लस 7 आ जाएगा। ओके, और इरफान के पास 37 कच्चे हैं, तो परमित के पास कितने कच्चे हैं? तो 5x प्लस 7 बराबर 37, 5x बराबर 37 माइनस प्लस 7 माइनस हो जाएगा, तो हमको क्या प्राप्त हुआ देख सकते हैं, 30 हो गया। तो फिर इधर प्राप्त काट देंगे, x बराबर 6। ये हमारा यह परमित कौचों की संख्या x लिख देते हैं, आपको परमित के कौचों की संख्या x। और हमको किसका परमित कौन सा पूछा है, तो 6 आंसर। अगर यहाँ से इरफान का निकालेंगे तो आ जाएगा 6 5 30 और प्लस 7 37 का, मतलब हमारा आंसर सही है। लक्ष्मी के पिता की आयु, आंसर है उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुना है। लक्ष्मी के पिता की आयु, यहाँ पूछा क्या, लक्ष्मी की आयु, माना लक्ष्मी की आयु x, लक्ष्मी की आयु x वर्ष, तो लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता का आयु कितना है, 49 वर्ष है। उनकी आयु, लक्ष्मी की आयु की 3 गुने, आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो 49 पूरा है। तो इसको हल करना, 3x प्लस 4 बराबर 49। तो इसे देख सकते हैं आप, 3x बराबर 49 है, ये क्या है, प्लस 4 इधर तो माइनस 4, इधर का जाएगा 45, 3 से कट जाएगा, x बराबर फिर आ जाएगा 15। ये पूछा ना लक्ष्मी का ही, तो 15 वर्ष। आप इसको अगर आंसर चेक करना, चेक कर सकते हैं, x बराबर 15 है, आप x का माने आप 15 कर लीजिए। अभी जो इनका पिता की आयु है, ये पिता की है 3x प्लस 4, तो 45 4 49, इधर भी 49 इधर भी 49, मतलब हमारा समीकरण सही है। ओके, तो चलिए हम अब बात करते हैं। सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव में कुछ पेड़ लगाए थे। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थे। माना फलों वाले पेड़ों की संख्या संख्या बराबर 1, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। एक 3 गुने से 2 अधिक थे, तो पेड़ों से जो फलों के नहीं थे 77। इसको हल करते हैं, 3x प्लस 2 बराबर 77, 3x, ये 77 प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, 72 माइनस 2, फिर 3x बराबर यहाँ 75, ये कट जाएगा आपका, 3 दूनी 6, फिर 25 से कट जाएगा, तो x बराबर 25। पूछा क्या था हमको, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी, लगाए गए पेड़ों की संख्या 25, तो हमारा आंसर सही है। अगर आंसर चेक करना, यहाँ चेक करना 25 की 75 प्लस 277, मतलब ऐसे भी अगर आपका आंसर चेक करना है तो जो मान आ रहा है उसको इस साइड से रखकर, और जो बराबर में दिया उसको अगर सेम आ रहा तो आप समझिए कि आपका आंसर सही है, नहीं आ रहा तो आप सोचिए कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आज 4.3 भी खत्म हो जाएगा। तो अगर चैनल पहली बार है दोस्तों, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर एक वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं इसका चलिए भी लास्ट क्वेश्चन इसका भी हल कर दें। देखिए क्या बोला, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए, मतलब कोई पहेली है लेकिन गणित में ही है। मैं एक संख्या हूँ, ये नहीं बताएगा कौन संख्या हूँ। तो जैसे मान ली संख्या तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 होता है, इसी से सब संख्या बनती है। 45 भी बनाना होता है, देखिए तो 4 5 से बनेगा, कुछ भी संख्या बनाओ तो इससे बनेगा, तो हमारा संख्या तो यही है। लेकिन नहीं बोला कि मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बता। भाई कहाँ से बताऊंगा पहचान, आप समझ सकते हैं, क्योंकि दिया ही नहीं तो पहचान बताऊंगा क्या। मुझे 7 बार, तो आप मान सकते हैं, माना संख्या बराबर x, 7 बार बोला है लेने के लिए, x प्लस 1 2 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार, और एक 50 जोड़ो, और इसमें बोला 50 जोड़ो,
एक तिहरे शतक तक, तिहरे शतक, एक शतक में 100, 3 शतक में 3 गुणे 100 मतलब 300। तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, अभी भी 40 चाहिए, मतलब 40 कम है। 30 में से 40 जाएगा 260, हमारा बराबर में 260 आ जाएगा। तो जो चलेगा करते 7x, 7x प्लस 50 बराबर 260, 7x बराबर 260 आई प्लस 50 है, फिर जाएगा माइनस 50 हो जाएगा, तो 7x बराबर 210। तो आप फिर इसको हल कीजिए, तो x आपको बताता हूँ, 7x बराबर 210, x बराबर क्या जाएगा 210/7, ये कट जाएगा 30 बार, x बराबर 30, ये आपका आंसर है। तो हमारा आज 4.3 भी समाप्त हो गया। तो प्लीज़ आप सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे। तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास के लिए आपको जल्द ही लेकर आऊँगा। तो कल मैं मेरा क्लास रहेगा उदाहरण 4, प्रश्नावली 4 का, चैप्टर 4 का पूरा, मतलब 10 या 11 उदाहरण है, मैं कल उसको पूरा डिफाइन कर दूंगा। आप सब जरूर वीडियो पर कल भी बने रहें। तो ओके, आज चलते हैं, आज का क्लास यहीं रखते हैं।